Good morning, students. Hope all are fine. Students, आज की क्लास में हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्ण के बारे में पढ़ा था। उसमें से कुछ वर्णों को संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है कि दो व्यंजनों के योग से बना हुआ, दो व्यंजनों के योग को मिलाकर जो वर्ण बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे श जो है वह क, श और अ से मिलकर बना है। इनसे बने शब्द है क्षमा, कक्षा, अक्षर। त्र वर्ण है जो कि त, र और अ से मिलकर बना है। इनसे बने शब्द है मित्र, नेत्र, शत्रु। ज्ञ व्यंजन जो है वह किससे मिलकर बना है? ज, इय और अ। ज्ञ से बने शब्द क्या है? ज्ञान, ज्ञानी, जिज्ञासा। श्र श, र और अ से मिलकर बने हैं। इनसे बने शब्द है श्रम, श्रद्धांजलि, श्रद्धा। तो स्टूडेंट्स, संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। ये संख्या में कितने हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ और श्र। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन का अर्थ होता है फेंकना। जब हम उत्क्षिप्त व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो झटके से ऊपर की ओर जाती है और हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। हम लोगों ने व्यंजन में ड और ढ वर्ण को पढ़ा है। यह उससे अलग है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यह उससे अलग है, इसका उच्चारण अलग है। यहाँ पे ड के नीचे एक बिंदी होती है और ढ के नीचे एक बिंदी होती है, जिसका उच्चारण होता है ड़ और अढ़। इनसे बने शब्द है जैसे पेड़। हम लोग ड नहीं पढ़ेंगे, पेड़ नहीं पढ़ेंगे, पेड़। लड़की, सीढ़ी, बुढ़िया। तो आप देखोगे कि हमारी जो जीभ जो होती है वो ऊपर की ओर जाती है। पेड़, लड़की, सीढ़ी, बुढ़िया। तो इसे ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जो कि ड और ढ से अलग होती है। अयोगवा। हम लोग जो स्वर्ण वर्ण पढ़ते हैं उसमें एक अंग और अह वर्ण होते थे, जो कि जिन्हें हम लोग अलग रखते, अयोगवाह के अंतर्गत पढ़ते, क्योंकि यह ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। और इनमें एक और वर्ण जोड़े गए हैं, अनुनासिक, चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार में अ के ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगती है और जब हम लोग उसे जो है उच्चारण करेंगे तो इस प्रकार से, जैसे ब के ऊपर बिंदी लगी है, बंदर, पतंग, झंडा। अह जो है किसी भी वर्ण के बाद में एक दो बिंदी की तरह लगाई जाती है। इसका उच्चारण है ह की तरह होता है। ह, नमः, प्रातः, पुनः। चंद्र बिंदु, जिसे कि अनुनासिक भी कहा जाता है, इसे हम लोग ऊपर में एक चांद की तरह बनाकर और एक बिंदी लगाते हैं, जिसे कि चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण भी है ऊंट, दांत, चांद। थैंक यू स्टूडेंट्स।